अयोध्या से शुरू होकर के अयोध्या पे ही समाप्त अयोध्या के सेशन से श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी जो हृदय में राम नाम से एक बहुत अच्छा सत्र करते हैं और हमारे शहर के महापौर हैं, और आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी। मन सोल ऑफ अयोध्या, जिसमें हम सुनेंगे गिरीशपति त्रिपाठी जी को। Hailing from the esteemed Guru Vashishta Parampara Peeth, Shri Sadguru Bihari Sadanji Sarkar in Ayodhya, respected Girishpati Tripathi is a renowned Ramkatha scholar who has delivered numerous lectures in India and abroad under the title Hriday Mein Ram. He has also published a commentary book on Ramkatha under the same name. Currently, he is serving as the mayor of Ayodhya, representing the BJP. For his spiritual and cultural contribution, he was awarded the Ramanuj Award and the Guru Gorakhnath Samman. Today, he'll be in conversation with Jayprakash Pandey, who is a journalist, editor, and literary critic with a postgraduate degree in political science and Hindi literature, along with a background in journalism. He has served as the publishing editor at Delhi Press Group magazines and has delivered lectures at various universities while also publishing academic research papers. May I please request you all to give a huge round of applause to our esteemed speakers, and may I request Jayprakash ji to please begin the session. धन्यवाद। संयोग की बात है कि अयोध्या कालातीत अयोध्या पर आयोजित जो प्रथम आयोजन है अयोध्या की पावन भूमि पर, उसके प्रथम सत्र में भी अध्यात्म से अयोध्या, अयोध्या से अध्यात्म सत्र में मैं था, और यह आज के दिन का जो विमर्श का आखिरी सत्र कहूँगा मैं, उस पर भी अयोध्या की बात होनी है। और अयोध्या के लिए, अयोध्या की भूमि पर रचे बसे पले बढ़े यहाँ के मानस, यहाँ के धर्म, यहाँ के आध्यात्म, यहाँ की राजनीति और अयोध्या पे जो बदलाव हो रहा है उसके प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर या उसको अपने जीवन में अंगीकार करने वाले प्रखर वक्ता विचारक मैं कहूँगा कि गिरीशपति त्रिपाठी जी से बात करने का मुझे अवसर मिला। मैं सबसे पहले आयोजकों को इसके लिए आभार दूंगा, यतीन्द्र मिश्र का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, हमारे मित्र हैं, और अयोध्या को लेकर उन्होंने मुझे भी यह दायित्व सौंपा कि मैं संवाद करूं। आपका स्वागत है बहुत बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपका। और हालांकि धरती आपकी है तो स्वागत हमारा होना चाहिए। स्वागत तो मैं सबका करता हूँ, जो भी लोग यहाँ पर इस टाइमलेस अयोध्या में आए हैं। ये हमारे अयोध्या की संस्कृति के लिए भी, यहाँ के अध्यात्म के लिए भी एक बड़ा विशिष्ट सा आयोजन है और ये हम सभी के लिए अवसर है। तो ये मेरे लिए एज अ मेयर भी, एज अ नागरिक भी एक बड़े सम्मान की बात है कि हमारे अयोध्या में इस तरह का विमर्श का वातावरण बनाया जा रहा है, विमर्श का एक मंच है। तो मैं बिना किसी लाग लपेट के आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। वो है ना कि पार ब्रह्म परमेश्वर सगुण रूप श्री राम, जो भी जन आवे यहाँ सबको सीताराम। आप सबको प्रणाम। क्या बात है, क्या बात है, अति उत्तम। तो ये शुरुआत हम लोग करते हैं हमारे विषय से, अयोध्या का अंतर्मन। यह हमारा आज का विषय है। यह विषय अपने आप में बहुत ही अप्रतिम है और मुझे लगता है कि इसमें प्रश्न की गुंजाइश बहुत कम है। प्रश्न से अधिक ये अयोध्या जिसकी बात जहाँ से हमने शुरू किया था और जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक भूमिका रखी उद्घाटन वक्तव्य में, उसके तुरंत बाद जो है मिथिलेश नंदिनी शरण जी से जो हमारा संवाद हुआ, वहाँ इसका आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष जो है हम लोगों ने विमर्श करने की कोशिश की। पूरे दिन कला संस्कृति हमारी धरोहर पर ये बात हो रही है। मैं अयोध्या का जो स्वरूप आपके अंतर्मन में आता है, अयोध्या के अंतर्मन से पहले मैं आपके अंतर्मन, आपकी उन स्मृतियों से शुरुआत करना चाहूँगा जिस अयोध्या को आपने पहली बार देखा था और जहाँ से आपकी स्मृतियाँ अब तक के परिवर्तन को लेकर आती हैं। देखिए, अयोध्या जैसा मैंने देखा या जैसे अनुभव कर रहा हूँ या जिसके साथ जीवन जी रहा हूँ, जहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जहाँ विसंगतियाँ समाप्त हो जाती हैं, जहाँ पर आकुलता समाप्त हो जाती है, जहाँ पर व्याकुलता समाप्त हो जाती है, जहाँ पर स्पर्धा समाप्त हो जाती है, जहाँ पर आश्वस्ति का भाव उभर कर आता है, जहाँ पर एक निश्चिंतता, एक विश्वास का वातावरण बनता है,
मेरे लिए तो अयोध्या वही है। निश्चिंत, मस्त, रमा हुआ व्यक्ति, राम के छाँव में मस्त होकर जीवन व्यतीत करता हुआ व्यक्ति, एक आनंद में निमग्न व्यक्ति, जिस आनंद की हम आप कल्पना करते हैं या जिसकी साहित्य में चर्चा करते हैं, ऐसी जीवन शैली को जीने वाले ढेर सारे व्यक्तियों का समूह, और उस अपनी मस्ती बिखेरते साधकों का, सिद्धों का, संतों का, महंतों का एक समूह, उस आनंद को अपने जीवन में उतारने के लिए तमाम लोगों की अभिलाषा, और उन अभिलाषाओं को कभी कभी पूर्ण होते देखना, तमाम दुनियावी मानदंडों से ऊपर उठकर उनके अपने अलग मानदंड, और उन मानदंडों पर अयोध्या के लोगों को जीवन जीते देखा है मैंने। और आज भी मैं मानता हूँ कि तमाम वैश्विक प्रतिस्पर्धा से अलग अयोध्या अपने आप में पूर्ण है और आनंद निमग्न है। अयोध्या का जो अभी मेरी ये अयोध्या की पहली यात्रा है, और इस लिहाज से मैं कहूँगा कि मैंने जो देखा, जो बदलाव यहाँ पे भौतिक रूप से हो रहा है, अगर हम किसी भी शहर की बात करते हैं, किसी नगरी की बात करते हैं, तो उस नगरी में कई लोग अपने आप में विराजता है साथ में। आप जिस कुल परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ पे जितने मठ, मंदिर, गढ़ी, अखाड़े हैं, उनका एक अपना जीवन है। यहाँ का जो लोक है उसका एक अपना जीवन है। यहाँ की जो आध्यात्मिकता और धार्मिक परंपरा है उसका एक अलग जीवन है। जब हम राम कथा के आप मर्मज्ञ भी हैं और रामचरितमानस भी आप जानते हैं, हम जब राम राज की परिकल्पना करते हैं तो जो पहली बात हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में आती है वो ये है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। किसी का किसी से वैर नहीं है। क्या अयोध्या की पावन भूमि पर आप जब उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उसके प्रथम नागरिक हैं इस नगर के, इस दिशा में क्या कुछ हो रहा है कि यहाँ अयोध्या की भूमि पर आने के बाद हर व्यक्ति सिर्फ हर्ष का अधिकारी होगा, केवल वह नहीं जो भक्ति में रमा है, केवल वह नहीं जो धार्मिक और आस्थावान है, बल्कि हर व्यक्ति, जीव चराचर जगत सभी। क्या इस दिशा में कुछ प्रयास हो रहा है? और अगर वह हो रहा है तो उसमें आपकी और अयोध्या वासियों की क्या भूमिका है? देखिए, एक तो हम लोगों को भी ये कहा जाता है ना कि हम रामचरितमानस से ही बात मैं करूँगा कि जाने ही सो जाने ही देहि जेहि जनाही, और जाने ही तुम्हें हो जाई। तो जैसे हम लोग ना वो राम नाम की औषधि लेके टहलते हैं, आपकी पीड़ा के लिए, आपकी तकलीफ के लिए, आपकी आकांक्षाओं के लिए, आपकी जो कुछ भी आपकी दुनियावी सोच है उसके लिए। तो अब अयोध्या जैसे एक राम मंदिर है, एक आपको बदलती अयोध्या दिखती है, अयोध्या में तमाम भौतिक विकास दिखता है, लेकिन इन सब के पीछे धारणा वही है कि जाने ही तुम्हें हो जाइए। लोग जाने, लोग समझें, लोग ये भगवान के चरित्र में वह सामर्थ्य है कि उसको उसके अवगाहन के बाद व्यक्ति उनका हो जाता है। और यह हमारा मानना है कि व्यक्ति की तमाम चीज़ों का समाधान राम का हो जाना है, और वह उसका वातावरण निर्मित करने का प्रयास है। जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं, सुख सुविधाएं दिखाई पड़ रही हैं, भौतिक चीज़ों का विस्तार दिखाई पड़ रहा है, तो वह सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे उद्देश्य और बिंदु यही है कि हम हमारी संस्कृति, हमारे आराध्य का जीवन, उनके मूल्य, उनके मर्यादाबोध, इससे लोग सीधे सीधे परिचित हों। आप कभी सरयू तट पर जाएं। अच्छा, रामचरितमानस में लिखा ना कि तामज्जन्ते विनयी प्रयासा मम समीप नर पावहीं भाषा। अब आप एक आज के लॉजिक के हिसाब से बात करें तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है कि सरयू तट पे जाओ और आप उनके भगवान को प्राप्ति हो जाएगी। जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, वह सरयू पे अनायास कैसे प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भाव जगत में इसमें जाएंगे और इसको देखें, इसको अनुभव करें, तो आप अगर कभी सरयू तट पे जाएं, साधारणतया एक निरपेक्ष व्यक्ति के तौर पर, लेकिन सरयू पे जाने के बाद आपको एक बात यह स्मरण में आएगी कि यह वही सरयू है जिसके सामने हमारे संस्कृति के नायक राम जी का जन्म हुआ था और यहाँ पर खेले थे। वह स्मृति का जो सीधा साक्षात्कार, स्मृति जो सीधे जुड़ती है भगवान से, वह जो उसकी भौगोलिक सामर्थ्य है, या वो पूरी अयोध्या की जो भौगोलिक सामर्थ्य है कि भगवान की स्मृतियों से जुड़ना, उनके कथानक से जुड़ना, उनके मूल्यों से जुड़ना, यह जो नगरी का सामर्थ्य है, यही इस नगरी का वैशिष्ट्य है, यही इस नगरी की विशेषता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मुझे जो पहली नज़र में जो दिखता है अभी यात्रा के दौरान जो मुझे दिखा, मुझे लग रहा है कि प्रकृति
के साथ विकास को सामंजस्य जो उसका होना चाहिए, उस दिशा में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, हम लोग वो कर रहे हैं, वो हमने ग्रीन फंड बना रखा, हमारी जिला प्रशासन ने बना रखा है। हम लोग जो आपसे एनओसी का पैसा लेते हैं उसमें हमने ग्रीन फंड बना रखा है। और हम लोग, चूंकि शहर एकाएक बदल रहा है, कुछ ऐसा था कि राम मंदिर की स्थापना है तो जल्दी से सारी चीज़ों को करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ध्यान में है, वो संदर्भ ध्यान में है कि कैसे मणि पर्वत विकसित होगा, कैसे प्रमोद वन विकसित होगा, कैसे ये सारी चीज़ें कैसे विकसित होंगी, यहाँ की ग्रीनरीज कैसे हम लोग संरक्षित करेंगे, कैसे सीता झील उसमें आएगी, कैसे हम लोग एक उपवन वन की व्यवस्थाएं बनाएंगे जिससे वह सारे पौराणिक संदर्भों को आज के आधुनिक विकास से बिना प्रभावित होते हुए भी हम लोग यहाँ पे स्थिर कर सकें। तो वो आपको समय के साथ वो सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो भौतिकता या कृत्रिम वातावरण के अनुरूप हम जो काम करते हैं और जो प्राकृतिक वातावरण है, उन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? क्योंकि हम एसी की हवा, वातानुकूल वातावरण में हमें ठंडी हवा मिल सकती है, लेकिन कभी भी अगर मौसम बदलता है, इसको सभी लोगों ने महसूस किया होगा, ईश्वर यानी प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि आप, हो सकता है कि आप एसी की हवा में बैठे हो, आपको अच्छी ठंडी हवा उसमें लग रही हो, लेकिन हो सकता है कि अंदर से आप व्याकुल हो। अयोध्या उसका समाधान नहीं करती साहब कि आपको एसी की हवा मिल रही कि नहीं मिल रही, लेकिन जो आपके अंदर की व्याकुलता है ना, अयोध्या उसका समाधान करती है। उसके लिए अयोध्या है, और वह अयोध्या की तासीर है। अयोध्या के लोग, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के मठ मंदिर, यहाँ के साधक, यहाँ के सिद्ध, यहाँ के संत, वो उस व्याकुलता को शांत करने के लिए, आपकी अधीरता को दूर करने के लिए, मैं चाहूंगा कि आप उनमें से कुछ बिंदुओं का थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करें। आप अयोध्या बाहर से देखिएगा तो आपको सामान्य सा नगर लगेगा। आजकल तो मान लीजिए हम लोगों के फेवरेबल सारी चीजें हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे बहुत विशेष प्रयास है, तो अभी तो आपको लगता है ना कि अयोध्या सारी चीजें बदल रही, विकास हो रहा, लेकिन इसके पहले भी अयोध्या लोगों को समाधान देती थी। जब अयोध्या में विकास नाम की कोई चिड़िया यहाँ नहीं आती थी, उसके पहले भी अयोध्या लोगों की व्याकुलता को शांत करती थी। लोगों के जीवन से तमाम आप अयोध्या में कम से कम हजारों लोग ऐसे पूरी दुनिया से आकर्षित होते हैं जो भगवान की प्राप्ति के लिए अयोध्या आते हैं, अपनी दुनिया छोड़कर आते हैं, अपना परिवार छोड़कर आते हैं, यहाँ रहते हैं, और एक आदर्श जीवन शैली के माध्यम से वह अपने जीवन से ऐसा प्रकट करते हैं कि लोगों को लगता है कि जिस दौड़ में हमारी दौड़ लगी हुई थी, वो दौड़ तो व्यर्थ है। यह तो जीवन का एक मायने यह भी हो सकता है। ऐसे बहुत से संतों की परंपरा अयोध्या में है, जिनको देखने मात्र से आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जिनके दर्शन मात्र से आपको अंदर से आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो अयोध्या विकास के पहले भी लोगों को शांत करती थी, लोगों को एक उनके प्रश्नों का जवाब देती थी। और विकास है, इसके बावजूद विकास के और यहाँ पे चरण आएंगे, उसके बावजूद अयोध्या अपने जीवन दर्शन में ही लोगों का समाधान देगी। अयोध्या भगवान को अपनाने में ही समाधान देगी। अयोध्या भगवान की प्राप्ति की जो अभिलाषा है उसके माध्यम से समाधान करती है। भौतिक चीज़ें तो बहुत बाहरी हैं और बहुत सतही हैं। वो आज अच्छी हैं, कल को हो सकता है हमारे समर्थन की सरकार ना हो, कल को हो सकता है हमें गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट ना मिले, कल को हो सकता है हमें समाज का उतना सपोर्ट ना मिले, तो बहुत सी भौतिक चीज़ें हो सकता है पीछे चली जाएं। लेकिन अयोध्या अपने आराध्य के कथानक के माध्यम से, अपने आराध्य के चरित्र के माध्यम से हर समय समाधान देती है और आगे भी देगी। हम लोग छोटे थे तो एक नहाते समय एक पद की गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ में प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम की चीज़ें। देखिए, मैं आपको एक छोटी घटना मैं आपको समझाता हूँ। अयोध्या में इसको आप, मेरे लिए बड़ी मार्मिक घटना है। वो पंचकोसी परिक्रमा चल रही है, ठीक है, तमाम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। एक बहुत बूढ़ी सी महिला जिसका कोई आगे पीछे नहीं, वो उस परिक्रमा को कर रही है और कह रही है कि कहो कैसे बीती राम मेरी बुढ़ाई, माने हमारा बुढ़ापा राम कैसे बीतेगा। यानी कि एक सामान्य से व्यक्ति को भी भगवान से इस बात का प्रश्न करने का अधिकार है कि भाई मेरी व्यवस्था कैसे चलेगी, आप बताओ। और उस प्रश्न का उससे पूछा जाना, उसके समाधान की अपेक्षा करना, यही अयोध्या है। जहाँ पे जिनके पास साधन है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास सत्ता है, उनके समाधान तो ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन जो अकिंचन है, जिनके पास पीड़ा है, जिनके पास दर्द है, उनका समाधान सिर्फ और सिर्फ राम है और अयोध्या है। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मैं ये जो अगर आंकड़ों पे हम जाने की कोशिश करें तो अयोध्या में अभी चूँकि शुरुआत आंकड़े से हुई थी, महंत जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 2 लाख
2014 और 16 करोड़ के ऊपर की बात कही। क्या इस स्थिति की परिकल्पना बतौर अयोध्यावासी, अब तो आप ठीक है अभी मेयर हैं, लेकिन पहले क्या आपने कभी की थी? क्योंकि मैं इस प्रश्न को थोड़ा विस्तार इसलिए दूंगा क्योंकि जब देश को आज़ादी मिली थी स्वतंत्रता दिवस के दिन, तो माना यह जाता है कि 1945 तक कोई भी इस बात के लिए किसी की भी स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में नहीं था कि यह देश स्वतंत्र हो जाएगा 47 में। उसी तरह से जो आज की स्थिति है, जिस अयोध्या में हम आज बैठकर बात कर रहे हैं, इस अयोध्या की परिकल्पना, प्रयास था, संघर्ष था, कोशिश रही होगी, लेकिन इसकी परिकल्पना तो की नहीं गई थी कि ये हो जाएगा और हम इसको देख पाएंगे। क्या इसके लिए अयोध्या तैयार है, और अगर तैयार है तो किस रूप में है, और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, जिस तरह के लोगों का आवागमन है और जो आने वाले लोगों का वर्गीय चरित्र है वो भी बदल गया है। अब एकदम पारंपरिक ग्रामीण ना ठेठ लोग जो पहले अयोध्या की एक पहचान हुआ करते थे, वह भी आते हैं अयोध्या में, उनका अभी भी स्वागत है। और जिस तरह से लोग अयोध्या में आ रहे हैं, भारी संख्या में आ रहे हैं, हर संस्कृति के लोग आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, हर जाति समूह के लोग आ रहे हैं, हर भौगोलिक उससे लोग आ रहे हैं। पूरी दुनिया में अयोध्या आने को लेके एक आकर्षण बना हुआ है और लोग आ भी रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करेंगे तो हम लोग ने एयरपोर्ट से लेकर, रेलवे स्टेशन से लेकर, रोड कनेक्टिविटी से लेके, यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री है उसमें लोगों के आवास की व्यवस्थाओं को लेके एक आप 2-3 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आया है जिसकी हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी हम लोग कभी अभिलाषा रखते थे कि अयोध्या में ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि अयोध्या में किस तरह का परिवर्तन आया। जिस अयोध्या में साधारणतया कुछ किसी के रहने के लिए छोटे कुछ आवास की व्यवस्थाएं, कुछ आधुनिक होटल्स की व्यवस्थाएं बड़ी सीमित सी थी, आज उस अयोध्या में घर घर में होम स्टेज हैं, अच्छे से रहने की व्यवस्थाएं हैं और उनके आवागमन की व्यवस्थाएं, उनकी रोड कनेक्टिविटी, उनकी एयर कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें एक धीरे धीरे एक स्टैंडर्ड को धीरे धीरे प्राप्त कर रही हैं। और यह सारी चीज़ें हम लोग सोच नहीं सकते थे। आज के 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले सोचा नहीं जा सकता था। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के सिविक हिस्ट्री में यह पहली ऐसी घटना होगी कि एक वित्तीय वर्ष में 32,000 करोड़ रुपया यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लग गया और धीरे धीरे सारी चीज़ें परिवर्तित हुई। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि इन सारे विकास के बावजूद अयोध्या, विकास के पहले भी अयोध्या लोगों को आश्वस्त करती थी, आश्वस्ति देती थी, और विकास के बावजूद, विकास और आगे बढ़ेगा, इसके कई चरण और दिखाई पड़ेंगे, इसके बावजूद अयोध्या की जो तासीर है, अयोध्या की जो मूल भावना है, वह लोगों की व्याकुलता को समाप्त करने के लिए है, लोगों की भौतिक सुविधा को समाप्त करने को देने। मैं आपको जिस वायुयान से मैं यात्रा कर रहा था कल, उड़ीसा से मैं आया। झारसुगुड़ा बहुत एक पश्चिमी उड़ीसा का पिछड़ा हुआ ही हिस्सा है, और उस जहाज़ में लगभग 80 लोग, 100 की कैपेसिटी वाला, क्षमता वाला जहाज़ था। 80 लोग, बहुत छोटे बच्चे और बहुत ग्रामीण परिवेश के लोग अयोध्या आने के लिए लखनऊ उतरे थे। और मुझे इस बात का आश्चर्य था, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार जहाज़ की यात्रा की थी। अयोध्या इस तरह से भी लोगों को आकर्षित कर रहा है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन ये जो आश्वस्ति का भाव है और जो अयोध्या का अंतर्मन है, उसके पीछे, हालांकि हमारे पिछले सत्रों में बहुत चर्चा हुई, ये भी हुआ कि अयोध्या जो है वह नाम भी हमारा वैसा ही है, टाइमलेस अयोध्या, कालातीत अयोध्या। आप चूँकि अयोध्या के एक तरह से प्रतिनिधि हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी दृष्टि में अयोध्या का कालखंड अगर हम कहना शुरू करें तो कब से है? क्या श्री राम से है, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी से है, क्या वाल्मीकि रामायण से है, या उससे पहले? अयोध्या का तो अब जैसे वैसे तो अब वो मिथक और इतिहास की हम लोग उसमें द्वंद्व में फंस जाएंगे। हम लोग उस, लेकिन ये तो माना जाता ना कि ये तो विश्व की पहली राजधानी है। महाराज मानवता की जिन्होंने रचना की, महाराज मनु की यह राजधानी थी, विश्व की प्रथम राजधानी थी, नगरीय सभ्यता यहाँ से प्रकट हुई। हम लोग भी जो हमारी पौराणिक संदर्भों में जो हमारी सप्तमोषधायिनी पुरियाँ हैं उसमें प्रथम अयोध्या मानी जाती। तो अयोध्या तो विभिन्न कालखंडों में रही है और अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संदर्भों के साथ रही है, अपनी सदैव से भूमिका निभाती रही। वो कम ज़्यादा होती रही जरूर है, लेकिन इतिहास में भी और इतिहास के पूर्व भी अयोध्या हर समय अपनी भूमिका निभाती रही है, आगे भी निभाएगी।
आप बहुत ये मैं देख रहा हूँ कि एक धार्मिक व्यक्तित्व होने की बजाय आपने राजनीति को बहुत अपने अंदर बहुत ढंग से आत्मसात कर लिया है। बहुत तेजी से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपसे कुछ निकलवा सकूँ और आप उतनी ही द्रुत गति से, मतलब हनुमान जी की गति से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकल जा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। मैं जो प्रश्न मेरा अभी फिर है, अयोध्या का जो अंतर्मन है, जो आत्म तत्व है, अगर एक आम आदमी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहा हो, हम जो बात कह रहे हैं ये आप विज्ञजनों के लिए कह रहे हैं। मेरा प्रश्न उन आम लोगों के लिए है जिनके मानस में अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, भगवान राम की कर्मभूमि है। यह वह भूमि है जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम उनको बनाया, केवल जन्म ही नहीं दिया। यह वह भूमि है जहाँ भरत जी का त्याग, मतलब त्याग, समृद्धि, सामर्थ्य, सत्ता, प्रभुत्व, भक्ति, वैराग्य, जीवन के जितने भी संदर्भ हो सकते हैं, विरह, त्याग, सबका प्रतीक और सब आदर्श रूप में यहाँ स्थापित होते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप सामान्य लोगों के लिए आज की जो अयोध्या है 2025 में, कालातीत अयोध्या के मंच से जब हम अयोध्या के अंतर्मन की बात कर रहे हैं, वह अंतर्मन दुनिया को किस रूप में अयोध्या को लेकर जाएगा दुनिया के सामने? देखिए, दुनिया जब अपने आसपास के वातावरण को देखती है कि उपलब्धियों के पीछे भागता हुआ संसार, देखती है कि अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए लगातार जद्दोजहद करता हुआ वातावरण, और उससे हटकर एक चरित्र ऐसा दिखाई पड़ता है कि जिसको प्रसन्नताम न गताभिषेका न मामले वनवास दुखता, जिसको अपने अभिषेक का एक क्षण के लिए भी जिसको प्रसन्नता नहीं हुई और जिसको एक क्षण के लिए भी अपने वनवास का दुख नहीं हुआ। तो एक ऐसा चरित्र दिखाई पड़ता है कि जो हमारे मानदंडों से, हमारे वातावरण से अलग है। एक दो भाइयों की ऐसी कथा सुनाई पड़ती है जिसमें इस बात के लिए द्वंद्व था, इस बात के लिए होड़ थी कि नहीं राज्य तुम ले लो, नहीं राज्य तुम ले लो, नहीं राज्य तुम ले लो, नहीं राज्य तुम। इसकी एक पूरी काफ़ी देर तक जिस बात का द्वंद्व चला है, तो ऐसे, और वह सब मानवीय सीमाओं में रहते हुए। चरित्र तो भगवान कृष्ण का भी बहुत रोमांचक है, लेकिन उन्होंने मानवीय सीमाओं का अतिक्रमण किया, जगह जगह अतिक्रमण किया, मानवीय सीमाओं में रहते हुए। अब और मानवता के उन सारे उच्च लक्षणों को अपने अंदर धारण करना, उसको लोगों के लिए अभिव्यक्त करना, एक लोक रंजन के लिए, लोगों के सीखने के लिए उसको अपने जीवन से बार बार उसे अभिव्यक्त करना, तो वह कुल मिला के हमारी संस्कृति की सामूहिक चेतना में आज भी उसका आकर्षण तारी है, विद्यमान है। और आम आदमी के लिए कहीं ना कहीं वही सबसे बड़ा आकर्षण है अयोध्या का, कि अयोध्या जो हमारे दुनियावी सोच है, जो हमारे मानदंड है, जो हमारे वातावरण है, जो हमारी प्रतिस्पर्धा है, इससे हटकर अयोध्या एक ऐसे चरित्र की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, जिसने मानवता की गरिमा का जितना उच्चतम आदर्श हो सकते हैं उसको न सिर्फ प्राप्त किया बल्कि जीवन जीकर दिखाया। और आज भी हमारी संस्कृति, मैं आपको एक जनकपुर की घटना बताता हूँ। मैं जनकपुर गया हुआ था विवाह में, और वहाँ पर भगवान का विवाह पूरे मनोयोग के साथ मनाया जा रहा था। हम लोग तमाम आधुनिक होते हुए भी हमारी विवाह की संस्था अगर बची हुई है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारी सामूहिक स्मृति में भगवान सीता राम के विवाह के और शंकर पार्वती विवाह के का एक आकर्षण आज भी बना हुआ है। हम बहुत से मानवीय मूल्यों को आज भी अपने सामूहिक जीवन में संजोए हुए हैं, खाली इस कारण से कि हमारे आराध्य ने उन जीवन को जीकर दिखाया और लोगों के लिए एक प्रेरणा बनकर गए। अयोध्या आज भी, आप कितना भी भौतिक विकास कर लो, भौतिक विकास के लिए तो तमाम नगर हैं, तमाम शहर हैं, अयोध्या आज भी आम आदमी को एक ईश्वर के मानव जीवन में आने के बाद मानवता की संभावनाओं के चरम विस्फोट के लिए याद रखती है और इसीलिए आती है। अयोध्या के इतिहास को संजोने की कितनी कोशिश हो रही है? मैं इस पे आपको बहुत स्पष्ट कहूँगा कि बहुत गंभीरता से नहीं इस पे काम हुआ। अब स्कॉलर्स को, इनको तमाम लोगों को इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी रामचरितमानस तो यहीं रची गई और उस पर रामचरितमानस की जो एक अद्भुत टीका है वो भी यहीं पर रची गई। साहित्य के दृष्टिकोण से तो बहुत से कार्य हुए हैं, लेकिन इतिहास को संजोने के लिए मुझे बहुत गंभीर कार्य अभी तक तो नहीं दिखते हैं। जो कुछ हैं भी
तो अभी समाज के सामने है, लेकिन अब इस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि अयोध्या के इतिहास को जानने के प्रति लोगों की सिर्फ उत्सुकता ही नहीं है, लोग जानने के लिए प्रयासरत भी हैं और लोगों को जानना भी चाहिए। आधुनिकता का कितना प्रभाव अयोध्या के जनजीवन पर पड़ रहा है और आने वाले समय में जो विकास की गति है और जो प्राचीनता का हमारा बोध है, पौराणिकता का और धार्मिकता आध्यात्मिकता का, इनको बचाया, उनको संरक्षित करते हुए आधुनिकता के साथ कैसे दो चार होंगे, वो भी तब जब इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक और दूसरे लोग लगातार आ रहे हैं। अयोध्या पर पहले जो आगंतुक थे वो अयोध्या की संस्कृति में रच बस जाते थे। अभी जो लोग आएंगे वो भौतिक पक्ष उनका ज़्यादा होगा। मैं व्यवसाय के दृष्टि से जो विकास हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। इन सब के बीच और साथ ही जो तकनीक का प्रभाव है, सोशल मीडिया का प्रभाव है, उसमें हमारी आस्था का तत्व कैसे बचा रह पाए। देखिए, मैं आपको एक व्यवहारिक उदाहरण से इस बात को बताऊंगा। जैसे जो गैग्रियन कैलेंडर का न्यू ईयर है, वह तो आधुनिक चीज़ हो गई, पूरी दुनिया मनाती है, रात में आतिशबाजी करती है और तमाम जिस तरह से उनको अपना उत्सव मनाना चाहिए उस तरह से उत्सव मनाती है। लेकिन अयोध्या की संस्कृति ने उसमें क्या परिवर्तन किया? आप अयोध्या में जानते हैं, एक जनवरी के दिन लाखों लोग रामलला के दर्शन करने आते हैं। चीज़ें आधुनिक है, संदर्भ प्राचीन है। तो यह हमारी संस्कृति की विशेषता है कि बहुत सी आधुनिक चीज़ों को भी एसेमिलेट करके हम लोग उन सब सारी चीज़ों को ठीक करते भी चलते हैं। तो अयोध्या को आप उस दृष्टिकोण से भी देखिए कि अयोध्या ठीक है कि आपको लगता है आएंगे तो रामलला के दर्शन करने ही ना, आएंगे तो हनुमान जी के दर्शन करने ही ना, आएंगे तो सरयू स्नान करने ही ना, आएंगे तो गुप्तार घाट के दर्शन करने, आएंगे तो सूर्यकुंड के ही दर्शन करने, आएंगे तो कनक भवन के ही दर्शन करने। तो अब रामलला के साथ कोई सेल्फी खींच के, ठीक है, सेल्फी खींचेगा, तकनीक का प्रयोग करेगा, उसको डालेगा, लेकिन जो श्री विग्रह रहेगा वो तो भगवान का ही रहेगा ना। तो आप साहब आप और हम लोगों के संदेश, हम लोगों की बातें, अयोध्या की चीज़ें आज पूरी दुनिया में उत्सुकता है। हम लोग सर्च किए जाते हैं, तमाम सर्च इंजन में अयोध्या की बातें बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाई जाती हैं। तो आप समझो ना कि तकनीक के माध्यम से भी अयोध्या बहुत परिवर्तित नहीं हो रही है। अयोध्या तो अपने मूल में वही उसका वैराग्य, वही उसके साधु संत, वही उसकी व्यवस्थाएं, वही आज भी मूल में विद्यमान है और लोग उसी को देखने आते हैं और आएंगे भी। और तकनीक से उसका मुझे लगता है कि मुझे फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान कम हुआ है। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। हम लोगों के पास समय अगर है या नहीं है? 15 मिनट है, ठीक है। चलिए, मैं क्या क्वेश्चन आंसर भी है आप लोगों से? ठीक है। मेरा अगला सवाल अयोध्या और अंतर्मन, ये जो मन के भाव हैं, मन के भाव, भक्ति के भाव और इतिहास का भाव, लिखने, हमारी वाचिक परंपरा जो है, मुझे ये लगता है कि जो यतीन्द्र जी लगातार इस पर काम कर रहे हैं अयोध्या पर, इनसे जो बातें हमारी होती रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें सीमित होती जा रही हैं। जैसे मंदिरों की बात करें, मठों में जो परंपराएं हैं, यहाँ जो गायन है, यहाँ जो उत्सव जिस रूप में मनाए जाते थे, चाहे वह राम जी से जुड़े हुई जितनी भी परंपराएं हों, और होली पर तो ये बोलते, इनका कहना था कि कृष्ण जन्माष्टमी पर भी उसी तरह से होता है और दूसरी भी जितनी परंपराएं हैं अलग अलग मठों में उस तरह से होता है। क्या इनको भी संरक्षित करने का कोई उपक्रम हो रहा है? क्योंकि लगातार केवल श्री राम के आने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद, ऐसा तो नहीं कि जो दूसरी मतावलंबियों के मठ हैं, क्योंकि हमारे लगातार आप जानते हैं मतांतर हमारे यहाँ होता रहता है और विमर्श होता रहता है, उनकी क्या स्थिति है और उनके बारे में क्या कुछ प्रयास हो रहा है? अयोध्या की जो बहुलता है कि हम लोग बात तो कर देते हैं, कहना अभी इससे पहले वाले सत्रों में ये बात हुई थी, खुद मिथिलेश नंदिनी शरण जी के से संवाद के समय उन्होंने कहा था कि वह त्याग नहीं था, सीता जी का परित्याग नहीं था, दोनों के साथ संवाद के बाद ये उत्सर्ग था।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के जो विमर्श का वातावरण है जिसकी शुरुआत हम कहेंगे कि यहाँ से हुई है, उसको संरक्षित करने की दिशा में क्या कुछ सरकार के स्तर पर हो रहा है और धार्मिक स्तर पर क्या हो रहा है? मैं आपसे जब भी सवाल पूछ रहा हूँ, हर सवाल में दो सवाल निहित हैं प्रश्न। एक वह प्रश्न है जो अयोध्या के मेयर के तौर पर, प्रथम नागरिक के तौर पर आपको देना चाहिए, और दूसरा वह प्रश्न जो आप जिस धार्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, गुरु वशिष्ठ जी से जिनका तादात्म्य है, यानी यहाँ के जो आम नागरिक हैं वह। तो आप दोनों स्तर से बताएंगे, उसको एक तरफ से निकलने की कोशिश न करें। नहीं, मैं कोशिश नहीं कर रहा और आप कोशिश हमारी सफल होने भी नहीं दे। नहीं, एकदम सफल है आप। हम आपसे पूछ ही नहीं पा रहे हैं प्रश्न, क्योंकि आप इतना संक्षिप्त उत्तर दे के चले जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अयोध्या के मठ मंदिरों की परंपरा है, यह मूलतः रामानंद संप्रदाय की धरती है ना। उनका वैराग्य उनका प्रमुख लक्षण है, और भगवान को उनकी अष्टयाम सेवा से लेकर, उनके भोग राग से लेकर, उनके उत्सव समैया से लेकर वह सारी परंपराएं अपने आप में आज भी थोड़ा कम ज़्यादा के साथ जीवित हैं। रामचरितमानस का पाठ से लेके, वाल्मीकि रामायण के पारायण से लेके, और उसके कथा प्रवचन की, भगवान को नित्य कथा सुनाने की बात से लेके, वह सारी चीज़ें मठ मंदिरों में और वह संप्रदाय के लोगों ने उसे अच्छे से संभाल रखा है। उसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वह उनकी साधना का, उनकी उपासना का अंग है। सभी मठ मंदिरों का अपना एक इतिहास रहा है। उसके प्रायः जो भी उनके आदि रहे होंगे, जो पहले प्रथम व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने कुछ वहाँ पर उपासना पद्धति और कुछ चीज़ों की, उत्सव भोग राग समैया की एक व्यवस्था करके रखी है। वह सारी व्यवस्थाएं यथावत चल रही, उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया है। राम मंदिर में वह यहाँ के लोगों के समाज से सुचिंतित ढंग से वहाँ पर भी उन सारी व्यवस्थाओं को लागू किया गया है। तो अयोध्या खाली राम मंदिर ही नहीं है। अयोध्या में 5000 के करीब मंदिर है, और प्रायः सभी मंदिरों की परंपरा है। सब मंदिरों के उत्सव निर्धारित हैं, सब मंदिरों के भोग राग निर्धारित हैं, सब मंदिरों की पूजा उपासना पद्धति निर्धारित है, और वह जो भी उस मठ मंदिर से जुड़े लोग हैं उसको अच्छे से निभा रहे हैं। यह तो हो गया समाज का प्रयास। और बाकी अयोध्या के ऊपर समाज, इस समय सरकार का ध्यान है ही है। अयोध्या में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ है कि राम मंदिर बनने के साथ साथ 37 ऐसे मंदिरों को संरक्षित किया गया है सरकारी प्रयास के द्वारा, जो और उनके पौराणिक स्वरूप को विद्यमान रखते हुए उसमें कोई आधुनिकता नहीं आने दी गई। उस सरकार के प्रयास से उन मंदिरों को भी संरक्षित किया गया है। फिर यहाँ की जो संस्कृति है उसको लेके भी तमाम उत्सव और तमाम उस तरह का, यहाँ की सरकार भी उस तरह का प्रयास कर रही है कि जो यहाँ की संस्कृति से जुड़े लोग हैं उनको एक मंच मुहैया कराया जाए, उनको व्यवस्थाएँ दी जाए कि वह अपनी चीज़ों को समाज के सामने रख सके। तो कुल मिला के वो जो दोनों प्रयास है वो एक संतुलित ढंग से आगे बढ़ रहा है। और वह जो यहाँ के धार्मिक लोगों का प्रयास है वह तो निरंतर चला ही आ रहा है। उसमें कहीं कोई बहुत बाधा नहीं थी, सरकारें हमारे फेवरेबल थी नहीं थी, इससे बहुत बाधा नहीं थी। लोग अपने उत्सव राग समैया सब करते थे, लोगों का पार्टिसिपेशन वह भी अपने हिसाब से होता ही रहता था। तो उसमें कहीं कोई बहुत अंतर नहीं है। अंतर जो है आपको यह है कि इस समय हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने यहाँ की संस्कृति को संरक्षित करने का और उसे आगे बढ़ाने का और उसे मंच प्रदान करने का उन्होंने एक व्यवस्था बना रखी है जिससे हमारी संस्कृति आगे बढ़ा रही है। सरजू पवित्र नदी है। सरजू का स्वरूप जब देव दीपावली होती है, बहुत बार सोशल मीडिया का जो आपने कहा प्रभाव की बात, यह देखा जाता है कि वो जो दिए जलते हैं उसके बाद बहुत सारी कुव्यवस्थाएं होती हैं। कुछ लोग नहीं, ये व्यवस्थाएं होती थी। आज जैसे ही दिए जलते हैं और दिए जलने के समाप्त नहीं होते, मेरा नगर निगम, मैं तो खुद ही उसके पीछे जिम्मेवार हूँ। मैं अपने 5000 लोगों की टीम लगा के वो दिए उठवा लेता हूँ। कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होती, मैं उस पर रोकूंगा आपको। हो सकता है मेरे कार्यकाल के पहले कोई अव्यवस्था रही होगी वहाँ पर, लेकिन आज की जो स्थिति है, आप अभी रिकॉर्ड आप चेक करवा लो। अभी जब भी सरयू पे वो दीपोत्सव होता है, और हमारी दीपोत्सव कितनी अद्भुत परंपरा है भाई। पूरी दुनिया में दीपावली इसीलिए मनाई जाती है कि भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या आए, और अयोध्या में दीपोत्सव की कोई बड़ी सुदीर्घ परंपरा नहीं थी। तो वह तो उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रयास से, कुछ समाज के प्रयास से यहाँ पर वह दीपोत्सव होने लगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूँ कि हमारा और इस बार तो हम लोगों ने एक परंपरा और डाली वहाँ पर। हम लोगों ने सामूहिक आरती का, सरयू की सामूहिक आरती का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें अयोध्या के समाज के लोग वहाँ पर जाकर सरयू तट पर, आपने वो विजुअल्स देखे होंगे सोशल मीडिया पर, कि अयोध्या के लोगों ने जाके वहाँ पर सरयू आरती की और उसका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और जहाँ तक अव्यवस्था की बात कर रहे हैं, यह पहले 1-2 वर्षों में इस बात की
कंप्लेन आई कि वहाँ पर बच्चे तेल इकट्ठा करने चले गए, दिया इकट्ठा करने चले गए, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, रात में 10 बजे के बाद हमारी नगर निगम की पूरी टीम लगकर उन दियों को साफ कर लेती है और घाट को पुराने जैसा चमका लेती है। आप अयोध्या के चैलेंजेस को आप समझिए। हम इस समय कुंभ में अयोध्या में जिस तरह से लोग आ रहे थे, 10 लाख लोग, 5 लाख लोग रोज आते थे अयोध्या में, नित्य नए लोग आते थे, और वो हमारी सारी सड़कें भरी हुई थी, सब पे यात्रियों का प्रवाह, श्रद्धालुओं का प्रभाव एकदम भारी मात्रा में विद्यमान था। लेकिन इसके बावजूद हमारी टीम रात में 12 बजे के बाद, 12 बजे से रात में 4 बजे, जाड़े की रात में हम लोग जग के उसकी सफाई करते थे। तो आपको हम लोग यह प्रयास तो रहता ही कि कोई अव्यवस्था दिखाई न पड़े। बाकी सोशल मीडिया का दौर है, कहीं से कोई चीज़ उठा के कुछ भी दिखा सकता है। आपको ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छे से प्रबंधित दिखाई पड़ेगी, व्यवस्था के अधीन दिखाई पड़ेगी, और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं और बहुत भारी प्रयास करते हैं उसके लिए। क्या आपको ये लगता है कि आने वाले समय में अयोध्या की परिधि को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है? केंद्र की सरकार ने एक प्रोजेक्ट लिया है 84 कोसी परिक्रमा का। 84 कोस की परिक्रमा यह है, वो अयोध्या की परिधि का एक प्रकार से विस्तार है और एक प्रकार से अयोध्या का सांस्कृतिक जोन है। वो भगवान राम से जुड़े हुए तमाम कथानक, उनकी लीलाओं से जुड़े तमाम चरित्रों की बातें तमाम उस परिधि के अंतर्गत है। तो वह वह पूरा परिदृश्य ही जो है धीरे धीरे बदलेगा, और अयोध्या के 84 कोस आसपास का जो क्षेत्र है वह अयोध्या का एक सांस्कृतिक भूदृश्य बन के उभरेगा। ऐसे आने वाले समय में हम लोगों की कल्पना है। मिथिला के लोगों को इस बात की बड़ी प्रतिक्रिया रहती है कि भगवान राम को तो इतना बड़ा, उनके लिए विशाल सारी चीज़ें निर्मित हो रही हैं, लेकिन जानकी जी कहीं पिछड़ती जा रही हैं। और अयोध्या ने कुछ बिला वजह का वितंडा, अयोध्या ने हमेशा, बताऊँ आपको, हमारे यहाँ कनक भवन में आरती होती है। जब कनक भवन में वो आने लगता है, भगवान का पटाक्षेप होने लगता है, पर्दा आने लगता है, तो ये कहा जाता है कि अम्ब अवसर पाई कि कब हूँ, कि बिना पत्रिका का पद है जी। हमारी अधिष्ठात्री, हमारा सब कुछ माता सीता ही हैं। अयोध्या में अपनी बात कहने की जो परंपरा है वो यही परंपरा है कि हम, चूंकि वो हमारे राजा हैं, उनसे सीधे कोई बात नहीं कह सकते, तो हम अपनी अर्जी, अपनी बात जानकी जी तक कहते हैं और जानकी जी हमारी बात पहुंचाते हैं। ऐसा एक भावनात्मक वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। राम मंदिर की जहाँ तक बात है, मैं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ कि क्योंकि वह राम जी की जन्मभूमि का मंदिर था, इसलिए वहाँ पर बालक राम का श्री विग्रह बनाया गया, और उनके ऊपर जो प्रथम तल पर निर्मित हो रहा है वह भगवान श्री सीताराम जी का दरबार निर्मित हो रहा है, जिसमें माता सीता भी वहाँ पर विद्यमान रहेंगी। और हमारे यहाँ तो सब कुछ जानकी जी का ही है, सब कुछ जानकी जी की कृपा ही मानी जाती है, और उपासना के भाव से, साधना के भाव से उनकी ही ज़्यादा उपासना और साधना प्रचलित है। भगवान के ससुराल के लोग हैं, थोड़े बहुत उलाहना चलेगी ही ना। नहीं, वो लोग तो बहुत कहते हैं कि जानकी जी के लिए भी बहुत कुछ होना चाहिए। जनकपुर के लोग और मिथिला के जहाँ सीतामढ़ी के लोग इस बात के लिए काफ़ी चर्चा दिल्ली में भी हमारे सामने आती रही है। एक प्रश्न मेरा और है जो मैं इस संवाद का समाप्त होने से पहले मैं जानना चाहूँगा, लोगों के पास जाने से पहले, क्या अयोध्या भगवान राम की जो यात्राएं रही हैं, उनके जीवन से जुड़ी जो यात्राएं रही हैं, सामान्य तौर पर यह माना जाता है और हमारी कथाओं में बार बार ये आता है कि अगर माता कैकेयी उनको वनवास नहीं देती तो प्रभु श्री राम को उनका अपना मानवीय स्वरूप जो मर्यादा वह दिखाते हैं उसका अवसर नहीं मिल पाता। इसके लिए वो हमारी कथाओं में, लोक में भी बहुत ये बातें व्याप्त हैं। तो जो राम वन गमन मार्ग है, और वहाँ के अलावा भगवान राम यहाँ से 2 बार जो निकलते हैं, एक बार विश्वामित्र जी के साथ जब जाते हैं, वहाँ विवाह के बाद आते हैं, और दूसरी बार वनगमन के बाद, क्या इन क्षेत्रों के बीच, इनके विकास के बीच, इनके संयोजन के बीच, या इनका कोई धार्मिक जो रास्ता है जिसकी बात बार बार ये चर्चा में उठती है, क्या अयोध्या के लोग या अयोध्या के प्रथम नागरिक के रूप में आप भी इस बात की ओर प्रयास कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ जाएं, ताकि हमारा इतिहास या हमारी विरासत, हमारी धरोहर वह और भी समृद्ध रूप से? देखिए, राम मंदिर की स्थापना के पूर्व तो हमारे प्रधानमंत्री जी ही सारी जगहों पर गए थे। अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की हर वर्ष की परंपरा है। वो भगवान के वनगमन की जो यात्रा है
वो मणिराम दास जी की छावनी से वो यात्रा जाती है और अयोध्या के बहुत से श्रद्धालु उस यात्रा में जाते हैं। और जो जो पड़ाव उसमें वर्णित है रामचरितमानस में, उन सब पड़ावों पे वो तमसा तट पे और सई पे और सब जगह रुकते हुए चित्रकूट जाती हैं और वहाँ से एक भरत यात्रा करके, जैसे भरत जी मनाने गए थे ना भगवान को, जी जी, उस कथानक को लेते हुए उस भावना के साथ एक यात्रा यहाँ से वहाँ पर जाती है। भगवान की जो वह यात्रा है जो विश्वामित्र जी के साथ है, उसके लिए भी 5 वर्षों में यहाँ पे एक बारात यहाँ से जाती है मिथिला। मैं तो उस बारात में इस बार मैं खुद भी गया था। तो और ये कोई आज से नहीं है, ये पहले से भी ये यात्राएं चलती रही हैं और हम लोग उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी जब सारी जगहों पर चले गए तो पूरी दुनिया के सामने तो यही गया ना कि राम जी से जुड़े कौन कौन से तीर्थ हैं। यहाँ से यात्राएं जाती भी रहती हैं। यहाँ से रामेश्वरम का भी सीधा संपर्क है। वैसे भी तीर्थ के तौर पर भी लोग रामेश्वरम जाना चाहते हैं, अयोध्या आते हैं और अयोध्या से रामेश्वरम जाना चाहते हैं। तो एक हम लोगों का एक आध्यात्मिक और पौराणिक संबंध इन स्थलों से लगातार बना भी हुआ है और भी उसमें प्रयास की आवश्यकता है और उसको और संयोजित करने की आवश्यकता है। तो वह भी समाज करेगा, ये सब समाज की चीज़ें समाज। राम अवतार शर्मा जी पिछले मुझे लग रहा है 2 दशक होने को हैं कि वो राम वनगमन यात्रा, वो पूरी यात्रा करते हैं, महीने भर में वो जाते हैं। एक अज्ञेय जी ने यात्रा निकाली थी तो सारे बहुत से उनको लेकर, ये जो भगवान की यह बारात की यात्रा है उसके बड़े अच्छे संस्मरण हैं उनके। उन्होंने वहाँ से मिथिला से लेकर अयोध्या तक वो एक पूरी यात्रा निकली थी और यहाँ से भी राम बारात वहाँ पे मिथिला जाने की यह परंपरा रही है। भगवान की वो यात्रा ही अपने आप में बहुत अद्भुत है। पूरा इतना बड़ा लोक जीवन से गई हुई यात्रा और उसकी आज भी सामूहिक स्मृतियाँ हमारे लोक जीवन में विद्यमान है, पूरे भारत में विद्यमान है। मैं तो मध्य प्रदेश में बहुत सी ऐसी जगहों पर गया हूँ जहाँ पर जो कौशल्या जी का माना जाता है कि वो कौशल्या जी का वो है मायका है और वहाँ पर राम जी को लेकर इतना आग्रह है, उन स्मृतियों को लेकर इतना आग्रह है, वह आज भी हमारी संस्कृति की बहुत अद्भुत लक्षण है कुल मिला के। बहुत बहुत आभार आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अब हम दर्शकों के पास पहुंचना चाहेंगे। अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो जिसमें अयोध्या का अंतर्मन गिरीशपति त्रिपाठी जी से आपको जानना हो तो बताएं। किसी के पास कोई प्रश्न? हमें लगता नहीं है कि हमारे पास कोई है भी जो माइक भी पहुंचा सके। अगर कोई पूछना भी चाहे तो। सारे वॉलंटियर लोग हमारे चले गए हैं लगता है हमको छोड़ के। इन लोगों ने आखिरी सत्र में मान लिया कि हम लोग जाना चाहिए। कोई है भाई? अतुल गंगवार जी बैठे हैं, इन्हीं से कहूँगा कि एक प्रश्न तो पूछिए जरूर गिरीश जी से। कोई लेकिन माइक लेके आए तब ना। एक मिनट सर, अरे कोई माइक दे दो भैया। सवाल यतीन्द्र जी तो कह के गए कि प्रश्न के लिए 5 मिनट दीजिएगा। आप हैं लेकिन माइक नहीं है सर, माइक नहीं थी। मुझे लगता है कि जितनी सार्थक चर्चा आप लोगों ने अयोध्या के अंतर्मन को लेकर की है, और क्योंकि हम ज़्यादातर अयोध्या वासी हैं और हम जैसे कुछ लोग जो बाहर से आए हैं, तो मुझे लगता है हमें काफ़ी चीज़ों का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमें समाधान मिला है और एक जानकारी बढ़ी है। और मेरा भी मानना है कि विकास क्योंकि निरंतर अभी होना है और अभी बहुत कुछ दिखता है। और शायद जब मैं आया था तो पर्यावरण को लेकर मेरी चर्चा थी, क्योंकि जिस गाड़ी में आया तो काफ़ी पेड़ पौधे नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बारे में भी आपने बताया। तो मेरी एक शंका का समाधान तो मुझे लगता है कि पर्यावरण को लेकर बहुत चिंता करनी चाहिए। और एक मेरा आग्रह है अयोध्या वासियों से कि जिस तरीके से हमारे तीर्थ दक्षिण के स्वच्छ सुंदर हैं, अगर ये अनुशासन बनेगा तो पूरे देश में एक छवि बनेगी, क्योंकि देश भर से लोग आ रहे हैं। तो इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। आप जो मुझे टोक रहे थे, हमारे मेयर बैठे हुए हैं। मेयर की व्यवस्था के खिलाफ अयोध्यावासी क्यों सवाल करेगा? सवाल जयप्रकाश पांडे से करेंगे। नहीं नहीं, मैं तो खिलाफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पक्ष की बात कर रहा हूँ। मैं एक और अच्छी बात मैं यहाँ
राम जन्मभूमि मंदिर का मैं दर्शन करने में गया था, तो कहा गया कि कोई फूल पौधे पत्ती की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधे आप जाइए और दर्शन करिए और चले जाइए। अगर आपकी इच्छा है तो कुछ दान दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी कहता नहीं है। ये देखिए, अयोध्या में हम लोगों ने एक निर्माल्य, हम लोग जो भगवान पे चढ़ता है ना उसे ये फूल पत्ती उसे निर्माल्य कहते हैं, तो उसकी एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। हम लोगों ने अपने नगर निगम से कुछ डेडिकेटेड गाड़ियाँ लगाई हैं जो सभी मंदिरों से वो निर्माल्य कलेक्ट कर लेती है, फिर हम उसे सूखा करके उसकी अगरबत्ती बनाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं उनको देते हैं कि आप इसे एक अयोध्या की स्मृति के तौर पर ले जा सकते हैं। आपके जो पर्यावरण के कंसर्न है, देखिए हम लोगों को राम मंदिर की स्थापना का थोड़ी सी शीघ्रता थी, ठीक है, तो उस कारण से बहुत सी चीज़ें हैं, आपको लगता होगा कि अभी आपको उसका अभाव दिखता होगा, चाहे ग्रीनरी का और चाहे वाटर बॉडीज़ का। ये दोनों चीज़ें हम लोगों की प्राथमिकता में है। हम लोगों ने अपने जो हमारा नगर निगम का फंड है उसमें भी और हमारा जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का फंड है उसमें भी हम लोगों ने अलग से ग्रीन फंड क्रिएट कर रखा है। जो हमारा आता है उसमें एक कैप लगा रखा है कि हम लोग इसे ग्रीन फंड के लिए रखेंगे। हमारा जो ग्रीनरी का डिपार्टमेंट है उसके लिए हम लोगों ने अलग से मैन पावर और सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो मैं आपके माध्यम से आपको भी और पूरे अयोध्या वासियों को भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम लोग ग्रीनरी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और आगे कुछ दिनों में इसका फ़र्क आपको दिखाई पड़ेगा। स्वच्छता की बात जहाँ तक है, प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को आए थे 2023 में, जब एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया, तो उस समय उन्होंने अयोध्या वासियों से एक संकल्प कराया था कि साहब हम अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ नगर बनाएंगे। और हमारी टीमें राउंड द क्लॉक इस काम में लगी हुई हैं। हमारी जो जन जागरूकता का हमारा जो अभियान है वह भी हम इसमें लगे हुए हैं। नागरिकों से लगातार संवाद और संपर्क करके और लोगों के अंदर यह एक सेंस ऑफ प्राइड आना चाहिए कि हम अयोध्या वासी हैं और हमें अपनी संस्कृति के माध्यम से, अपनी स्वच्छता के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से, अपने आतिथ्य के माध्यम से पूरी दुनिया को एक संदेश देना है। अब अयोध्या के लोगों की प्रैक्टिस, उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनका मनोभाव सिर्फ अयोध्या की बात नहीं रह गई है, पूरी दुनिया उसे देख रही है। तो हमारा नागरिक समाज इसके लिए जागरूक है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम मंजुला मैम शायद बैठी हुई हैं क्या, इन्होंने तो एक मोहल्ला भी ले रखा है, वहाँ पे एक वार्ड हमने इनको दे रखा है, ये अपनी सफाई की प्रैक्टिसेस वहाँ पे करती हैं। इसी तरह से हमारा एक अवधपुरी वार्ड है, उसको भी हम लोगों ने ले रखा है। वो वहाँ के नागरिक ही उसकी व्यवस्थाएं चलाते हैं, वही लोगों को रिक्रूट करते हैं, वही वहाँ की स्वच्छता की व्यवस्था करते हैं, वही उनके उसका जो वो है रेवेन्यू मॉडल उसको भी वही लोग चलाते हैं। तो धीरे धीरे, चूँकि कोई भी नगर निगम अपने 2000-3000 कर्मचारियों के बल पे किसी नगर को नहीं साफ कर सकता। यह हर अयोध्या वासी को जब तक यह बात समझ में नहीं आएगी कि यह हमारे आराध्य की नगरी है और हमारा यहाँ पर रहना यह हमारे लिए गर्व की बात है, और इस गर्व को हमें अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने वातावरण से, अपनी स्वच्छता से अभिव्यक्त करना है। यह बात अयोध्यावासी धीरे धीरे सीख रहा है और इस पर आगे बढ़ रहा है और हम लोग इसमें काफ़ी प्रगति भी कर चुके हैं। आज अयोध्या, जो लोग पहले आए रहे होंगे, आज उनको स्वच्छता के स्तर पे बहुत बड़ा परिवर्तन अयोध्या में दिखाई पड़ रहा होगा और आगे भी हम यहाँ के नागरिक समाज के सहयोग से निश्चित ही करेंगे। और हम जो प्रधानमंत्री जी का एक सामूहिक संकल्प उन्होंने व्यक्त किया था, हम लोग उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं कि हम अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ नगर बनाएंगे। यह सिर्फ स्वच्छता रैंकिंग में ऊंचे जाने की बात नहीं है, हमें हमारी संस्कृति, हम इस बात को मानते हैं कि पूरी दुनिया को अगर अगला अपना समाधान ढूंढना होगा तो अयोध्या की तरफ देखना होगा। तो अयोध्या की तरफ देखेगी तो उसे स्वच्छ अयोध्या दिखना ही चाहिए। इस भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। पर्यावरण की जहाँ तक बात है, कालातीत अयोध्या ने इसकी शुरुआत की। आज पहली बार मुझे ये देख के बहुत सुखानुभूति हुई कि इस आयोजन की शुरुआत जो है वह अशोक वृक्ष पर जल देकर हुई। तो दीप प्रज्वलन की जगह प्रकृति को संजोने की जो यह कोशिश है कालातीत अयोध्या की, यह चिर जीवी हो वैसे ही जैसे अयोध्या है काल के परे। बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद। और मुझे आनंद इसलिए आया क्योंकि मैं पहली बार मैंने जो प्रश्न पूछे वो एक जिज्ञासु की तरह से पूछे, किसी विज्ञजन की तरह से नहीं। तो हमारे माध्यम से मुझे लगता है कि जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे साहित्य तक पे, उनको भी यह पता चला होगा कि अयोध्या दरअसल केवल एक नगर नहीं है, एक जीवन संस्कृति, एक आध्यात्मिक नगरी ही नहीं है। वह आपके जीवन मूल्यों में जो कुछ भी आपका हासिल है, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, यहाँ आने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। एक तरह से यह मोक्ष धाम भी हो सकता है। यह आपके ऊपर है कि आप इसे किस रूप में अपनाते हैं। बहुत बहुत आभार। जी बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस सत्र के साक्षी बन रहे थे। ये सत्र था अयोध्या का अंतर्मन। मैं अनुरोध करता हूं दोनों वक्ताओं से मंच पर रहने के लिए, और मैं अनुरोध करता हूं हमारे संरक्षकों में से एक आदरणीय संजय घई जी से कि आप कृपया मंच पर आएं एवं हमारे दोनों वक्ताओं को सम्मान वस्त्र प्रदान कर मंच पर उनका अभिनंदन करें। अयोध्या का अंतर्मन, सोल ऑफ अयोध्या, इस विषय पर अयोध्या के माननीय महापौर आदरणीय गिरीशपति त्रिपाठी जी जयप्रकाश पांडे जी के साथ बातचीत कर रहे थे। मैं आप सभी को बताऊं, इसके बाद हम ठीक 30 मिनट का एक छोटा सा विराम लेंगे, अल्प विराम लेंगे, और 30 मिनट के बाद आप घड़ी देख लीजिए, घड़ी मिला लीजिए। ठीक 30 मिनट के पश्चात हम पुनः इस मुख्य मंच पर आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। हमारा आज का शाम का कार्यक्रम रघुरैया अवध का संगीत, जिसमें प्राण भरेंगी ख्यात लोक एवं उपशास्त्रीय गायिका पद्मश्री से सम्मानित विदुषी मालिनी अवस्थी जी। संजय घई जी के करकमलों द्वारा हम सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय महापौर आदरणीय गिरीशपति त्रिपाठी जी एवं जयप्रकाश पांडे जी। मैं आप सभी को बताऊं, 30 मिनट का ये जो समय आपको मिला है, इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं अयोध्या की जो रसोई है, यानी कलेवा अयोध्या की रसोई, वो आपका बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, यहाँ पे पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे खाने पीने का बहुत खूबसूरत सा बाज़ार लगा है। हमने इसको फेस्टिवल इसीलिए कहा है क्योंकि ये उत्सव है, उल्लास में डूबे रहने का एक अवसर है कि हम संगीत साहित्य के माध्यम से अपने जीवन के विषम को सम प्रदान करें, और समय थोड़ा सा मिले तो हम बुक स्टोर जा सकें, जो कि एकदम स्टेज के पीछे दाहिनी ओर है। और आप स्टेज के पीछे देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, बहुत मेहनत करके लगाए गए हैं, और बहुत खूबसूरत स्टॉल्स हैं जिसका आपको अवलोकन करना ही चाहिए। 30 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, आप इसका सदुपयोग करें। उसके बाद हम सम्मान्य पद्मश्री से सम्मानित विदुषी मालिनी अवस्थी जी के माध्यम से शाम के संगीत का आनंद लेंगे, जिसका शीर्षक है रघुरैया अवध का संगीत।